बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम जी वेलकम। आज की मेरी टेस्टफुल सी रेसिपी है शोरबे वाले आलू चिकन की। तो ये शोरबे वाले आलू चिकन किस तरह से टेस्टफुल बनाए जाते हैं, इनका जो शोरबा है वो किस तरह से टेस्टफुल बनाया जाता है, कौन कौन से मसाले हम डालेंगे, मैं आज इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से और शॉर्टकट तरीके से बताऊंगी कि इसे कैसे टेस्टफुल बनाया जाता है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि प्याज जो है वो खड़े खड़े से नजर आते हैं शोरबे में, लेकिन आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो रेसिपी को पूरा देखें। तो चले बिना टाइम जाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये 1 किलो चिकन मैंने लिया है, इसे मैंने साफ करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये 2 बड़े प्याज हैं मेरे पास, और ये लहसुन है, और ये आलू हैं। इनकी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। जिस तरह से आपको अच्छी लगे आप उस तरह से कटिंग कर सकते हैं। ये 2 अदर टमाटर हैं और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, इनकी भी मैंने कटिंग कर ली है। अब सबसे पहले मैंने देचकी ली है, उसमें मैंने प्याज डाले हैं, लहसुन और हरी मिर्चें और टमाटर ये इसमें जाएंगे। और मैंने 1 गिलास पानी का डाल के इसे हमने चूल्हे पे रख दिया है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें ये नमक, मिर्च और हल्दी और जीरा है थोड़ा सा, ये जाएगा। और 2 चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं, ये जाएंगे। 1.5 चम्मच मैंने नमक का डाला है, और 1.5 चम्मच ही सुरख मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा जीरा, यानी आधा चम्मच मैंने हल्दी और जीरे का डाला है। और कोई भी मसाला हमने यूज नहीं किया, हम किचन के मसालों से ही इसे टेस्टफुल बनाएंगे। और 3 चम्मच दही के जाएंगे। आप जब भी शोरबे वाला चिकन बनाएं तो आप इसी तरह से बनाएं तो बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। ये मैं साथ साथ प्याज जो है इन्हें मैं पीसती रहूंगी ताकि ये शोरबे में नजर ना आए। जब हम शोरबे वाला चिकन बनाते हैं तो उसमें प्याज नजर आए तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह तरीके से अगर आप इसकी इस तरह बुनाई भी करते रहेंगे और साथ साथ प्याज जो है इन्हें पीसते रहेंगे तो ये बहुत ही टेस्टफुल सी रेसिपी बनेगी। ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है, इसकी बुनाई हो चुकी है। अब मैंने चिकन डाला है और इसके साथ ही मैंने आलूओं को डाल दिया है। इस तरह से करके आलू और चिकन हम इकट्ठे डालेंगे और इनकी बुनाई करेंगे। बहुत ही टेस्टफुल सी रेसिपी तैयार होती है जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। और मैंने आधा गिलास पानी का डाला है और इसे मैंने ढक के रख दिया है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि चिकन की अच्छी तरह से बुनाई हो जाए और जो हमने मसाले डाले हैं वो चिकन के अंदर चले जाएं। इस तरह से चिकन जो है बहुत ही टेस्टफुल बनता है। जो जायका है चिकन का वो इस तरह से, कभी कभी ऐसा होता है कि चिकन फीका फीका सा रहता है, लेकिन इस तरह करने से अगर आप इसकी बुनाई अच्छी करेंगे तो चिकन बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। ये देखिए पानी थोड़ा सा रह गया है क्योंकि चिकन जो है इसने भी पानी छोड़ दिया था। चिकन की बुनाई अच्छे तरीके से करनी चाहिए तो फिर ही ये बहुत टेस्टफुल रेसिपी बनेगी। इस तरह से करके हम जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, जब तक घी जो है वो इस तरह से सेपरेट ना हो जाए। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी तकरीबन मैंने 1 लीटर के करीब डाला है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना आपको अच्छा शोरबा लगे आप उतना पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट रेसिपी है। अब हम इसे ढक के रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये जो शोरबा है हमारा अच्छी तरह से पक जाए। और हम इसे दरमियान में भी चेक करते रहेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और ये आप देखें कि शोरबा जो है काफी हद तक जो पानी है इसका खुश्क हो चुका है। ये देखिए ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है शोरबा। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे ये सूखी मेथी 1 चम्मच है, ये इसमें जाएगी। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और आधा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, ये इसमें जाएगा। और ये आलू जो हैं वो गल चुके हैं और इस तरह से करके मैं थोड़े से जो आलू हैं यानी 5 से 4 अदद आलू जो हैं, ये पीसेस जो आलूओं के हैं इन्हें मैं इस तरह से पीस लूंगी शोरबे में, ताकि जो शोरबा हमारा गाढ़ा हो जाए। इस तरह करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप्स देती हूँ ताकि आपकी रेसिपीज बहुत ही अच्छी बने। ये देखे मैं इस तरह से साथ साथ इन्हें हिला रही हूँ और साथ साथ ये जो आलू हैं इन्हें हम पीसते रहेंगे ताकि हमारा शोरबा जो है वो गाढ़ा सा हो जाए और बहुत ही टेस्टफुल बने। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है क्योंकि जो चिकन और आलू हैं हमारे तैयार हो चुके हैं।
और जो ऑयल है वो अभी सेपरेट हो जाएगा क्योंकि फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। ये देखे कि जो ऑयल है ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसे 1 या 1.5 मिनट के लिए पड़ा रहने दूंगी ताकि ये देखे जो ऑयल था ये ऊपर बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। ये देखिए हमारी जो है आलू और चिकन की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये इसका शोरबा चेक करें, बहुत ही टेस्टफुल। और जो प्याज हैं वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे क्योंकि मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। अगर आप भी मेरी रेसिपीज को फॉलो करेंगे तो आप भी इसी तरह से अपनी रेसिपीज को बना सकेंगे जो बहुत ही टेस्टफुल बनती हैं और कम मसालों में बनती हैं, घर के मसालों से बहुत ही टेस्टफुल। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।